कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल बैठक। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। एक्स पोस्ट में लिखा, प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के साथ प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए निर्देश दिए गए। कटरा हादसे की जांच हाई लेवल कमेटी करेगी। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। कमेटी में जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जम्मू के संभागीय आयुक्त और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक हैं शामिल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से की अपील। एक्स पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर को बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी रामबन हादसे पर दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने गांदो, भलेसा, डोडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। डीसी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रियासी हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद ने दुख जताया। कहा, बादल फटने की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय। सेना ने जम्मू की तवी नदी पर चौथे पुल की जगह नया बेली ब्रिज बनाया। सेना की इंजीनियरिंग टीम ने लोहे का अस्थायी पुल बनाया। स्थानीय लोगों ने सेना के कार्य की सराहना। रामबन के खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड। बिलाचरी नदी में आया भारी मलबा। कृत्रिम झील बनने से गांव पर मंडरा रहा है खतरा। नदी से सटे क्रलाना गांव पर डूबने का खतरा मंडरा है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। लगातार हूटर बजाकर ग्रामीणों को आगाह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी के मैहौर में बादल फटने से तबाही। बद्दर इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। रेस्क्यू अभियान जारी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, 1 लापता। रेस्क्यू अभियान जारी। डोडा में बिजली गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। बिजली गिरने के बाद लोगों में दहशत। किसी तरह के जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। डोडा के पत्रवा में मुख्य बाजार में बारिश की वजह से जलभराव हुआ। दुकानों में पानी घुसा। अखनूर में फिर उफान पर चिनाब नदी। बारिश से जलस्तर 30 फीट। 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने किया लोगों को अलर्ट। जम्मू डिवीजन में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 12 घंटे कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा है। मौसम विभाग ने जम्मू, काठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा, सांबा और उधमपुर में लिए जारी अलर्ट किया। मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश का अनुमान जताया है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है। जम्मू और पंजाब में वायुसेना का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 दिन में 215 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 7300 किलो राहत सामग्री पहुंचाई गई। बड़गांव में नसरुल्लाहपुरा पाइप्स रोड की हालत जर्जर। बारिश से सड़क पर गड्ढों से भरा पानी। लोगों को हो रही है काफी परेशानी। पुलवामा के इतिहास में पहली बार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने मैच का आनंद लिया। क्राइम ब्रांच कश्मीर की बड़ी कार्रवाई। एमबीबीएस एडमिशन घोटाले में 6 ठिकानों पर छापेमारी। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। राजौरी की टेरो पंचायत में रहने वाली सजल देवी का घर भारी बारिश के चलते गिरा। सजल देवी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। राजौरी में धूमधाम से गणपति उत्सव का समापन। गणपति विसर्जन में शामिल हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु। गुरेज के काशपत गांव में घर में लगी आग से लकड़ी के बने कई ढांचे जलकर खाक हुए। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक इस वक्त कुदरत का कहर लगातार जारी है। बारिश और बाढ़ ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा रखा है। कहीं घर पानी में बह गए तो कहीं हर तरफ नाला बहता दिखाई दे रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ के बाद आज कई जिलों में बादल फटे हैं। इसके हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हालात और भी भयानक है। कहीं सड़कों का नामो निशान मिट गया है तो कहीं पर घर ताश की पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह हुए लैंडस्लाइड की वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों का क्या हाल है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए
मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसने लोगों को डरा कर रखा है। लोग सहमे हुए हैं कि आखिरकार कब प्रकृति का ये रौद्र रूप थमेगा और राहत की सांस ली जाएगी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पक्की चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर टूटते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बात चाहे जम्मू कश्मीर की कीजिए या हिमाचल प्रदेश की, पूरा उत्तर भारत प्रकृति के प्रकोप की मार झेलता हुआ आपको नजर आएगा। लगातार लोगों से प्रशासन की अपील है कि वो घर में रहें, अनावश्यक और अनुचित यात्रा ना करें। वहीं आपको जम्मू कश्मीर की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आज बादल फटे हैं। ये तस्वीरें रामबन, राजगढ़ और रियासी की हैं। एक तस्वीर रामबन से है, किस तरीके से, कितनी तेजी से नाले में उफान जहां पर बादल फटा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। राजगढ़ की तस्वीरें देखिए, रियासी की तस्वीरें देखिए, जहां पर ये भीषण तबाही आज फिर से हुई है। आज फिर से यहां पर बादल फटे हैं। ये तीनों तस्वीरें अपने आप में प्रकृति का वो रूप बयां कर रही है जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। कई सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ ये प्रकृति का भयानक रूप हम सब देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में लोगों को सख्त हिदायत प्रशासन की कि वो अनुचित यात्रा ना करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। चारों तरफ पहाड़ों की जो स्थिति है उससे हम सब वाकिफ हैं। लगातार जो रोज तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है और लोगों को डराने वाली तस्वीर है। न जाने कितने लोगों ने इन हादसे में, इस तबाही में अपनों को खो दिया है। अभी भी फिलहाल मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू के लोगों के लिए बड़ी राहत। जम्मू में तवी नदी पर नया पुल बन गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज लोगों को ये बेली ब्रिज सौंप दिया जाएगा। कल सेना ने तवी नदी पर ये पुल बनाया था, ब्रिज रिकॉर्ड बनाया। मात्र 12 घंटों में ये पुल बनकर, लोहे का पुल बनकर तैयार हो गया था। मंगलवार को नदी के सैलाब में आपको बता दें कि ये पुल बह गया था। तवी नदी का चौथा पुल था और आसपास के कई गांव को ये कनेक्ट करता है। कई गांव का रास्ता इस पुल से होकर गुजरता है और बेहद जो तस्वीरें इस पुल की सामने आई थी, स्कॉर्पियो लटकी हुई आपको दिखाई दी थी। लोग आवाज मार रहे थे कि गाड़ी से उतरो, और जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद से बड़ा मुश्किल दिख रहा था बहुत जल्दी इस पुल पर काम करना। लेकिन हमारी सेना के जवानों ने मात्र 12 घंटे में ये पुल बनाकर तैयार किया। सेना का शौर्य यहाँ पर पराक्रम गर्व के लायक है। और जम्मू में तवी नदी पर यह बना पुल महज 90% तक, 90% तक तैयार हो गया है। कुछ छोटा मोटा काम है, अस्थायी पुल बना दिया गया है। और पुल बनाने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ये पुल इतना महत्वपूर्ण है कि कई जगहों पर यहाँ पर जाना संभव है, क्योंकि शॉर्टकट देखा गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद है। समीर, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड, मात्र 12 घंटे में पुल बना दिया गया। एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ आसानी लोगों को होने वाली है और कौन कौन से जो रास्ते हैं, गांव हैं, वो आपस में कनेक्ट करते हैं इस पुल से? और पुल के बनने से बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, क्योंकि ये जो वाइटल ब्रिज है, ये 4th ब्रिज है, भगवती नगर को जाता है। और यहाँ जम्मू सिटी जो है उसको, जो नेशनल हाईवे है, पुंछ राजौरी का जो नेशनल हाईवे है, अखनूर रोड, उसके साथ भी इसको कनेक्ट करता है। तो ये एक बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पुल है। और लोगों की आवाजाही भी बहुत ज़्यादा इस पर है, क्योंकि कई इलाके हैं, चाहे तालाब तुल्लू है, बोड़ी है, इस तरह से भगवती नगर का एरिया है, इसी तरह से बाकी जो एरियाज उसके साथ आते हैं, माड़ का एरिया है, और सारे एरियाज हैं, उन सभी इलाकों को ये जोड़ता है। तो हमने आज सुबह भी ये रिपोर्ट दिखाई थी और इस रिपोर्ट में जरिए हम दोबारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देख लीजिए, पुल बिल्कुल तैयार है और अगले कुछ घंटों में कहा जा रहा है कि इसको जो है पब्लिक को हवाले किया जाएगा। इस पे ट्रायल रन चल रहे हैं। अभी एक प्राइवेट गाड़ी भी यहाँ पे, जो लाइट व्हीकल है, वो यहाँ पे चली थी। और देखिए, लोगों की मूवमेंट भी आपको दिखेगी, लोगों की मूवमेंट भी आपको इस वक्त दिखेगी। लोग भी अब इस पुल पे मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। विधायक जो है यहाँ बाहू के रंधावा, वो भी इस पे अभी आ रहे हैं। आप देख लीजिए, वो भी अपनी तरफ से ये जो है इसको मुआयना कर रहे हैं। ये जो पुल है, इसको मैं बता दूं, ये कल 12 घंटे में ही तामीर किया गया था और 12 घंटे में ही इंडियन आर्मी ने इसको बनाया था। लेकिन आज क्योंकि इसका जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप पुल तो बना लिया, लेकिन इसको देखना है कि ये सेफ्टी वाइज कैसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी
देखना है। तो रंधावा जी हमारे साथ हैं, लाइव जुड़े हैं। रंधावा जी, पुल पे आप सफर कर रहे हैं, 12 घंटे का करिश्मा है। देखिए, जहां आपदा वहां भारतीय सेना, और पूरे भारत को हमेशा से ही गौरव रहा है हमारी भारतीय सेना पे। कठिन से कठिन परिस्थितियों पे हो, देश के नागरिकों के लिए तत्पर अगर कोई उपलब्धि रहती है तो भारतीय सेना की रहती है। हमने बड़ी बार देखा है, वो वार का टाइम तो चलो अलग रहता है, वो तो अलग ही जिम्मेदारी रहती। सिविल सोसाइटी जहां कहीं दिक्कत में आती है तो वहां फ्रंट पे आकर जो है वो सेना हेल्प करती है। ये भी आपने देख लिया, दृश्य बिल्कुल सामने ही है। 3 दिन पहले तक रास्ता कट ऑफ हो गया था, लोगों को लगने लगा था कि ये पोर्शन कट ऑफ है, अब कब इनके एस्टीमेट बनेंगे, कब टेंडर होंगे, फिर ऐसा ही निर्माण होगा, फिर 5-7 साल के बाद पानी आएगा, फिर ये आरसीसी बह जाएगी, फिर वही कहानी रची जाएगी। ये पता नहीं, भगवान जाने कब ये हमारे अधिकारी लोग ईमानदारी से, कॉन्शियस से काम करेंगे और कब ठेकेदार सुधरेंगे। मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने ये आरसीसी बनाई है, कम से कम एक इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए जी। लेकिन इस वक्त तो मैं यही बात करूंगा कि इंडियन आर्मी, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। और ये इस पुल की बात नहीं करूंगा, पिछली यादें भी ताजा हो जाती है। 2014 में जब फ्लड आए थे, भयंकर फ्लड आए थे, जब झेलम भी पूरी डूब गई थी, जम्मू में भी त्राहिमाम हुआ था, तो ये हमारा तवी वाला ब्रिज जो फ्लाई मंडाल को टच करता है, 45 गाँव को लिंक करता है, ये बह गया था। उस पर 45 गाँव के लोगों को ये लगने लगा था कि जिंदगी हमारी थम सी गई है, ना बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना कॉलेज जा पाएंगे, ना हम नौकरी पे जा पाएंगे, ना कारोबार कर पाएंगे, करेंगे तो क्या करेंगे, ना कोई सरकारी इधर आ पाएगा, ना हम उधर जा पाएंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर वो लंबा स्पैन था और प्लेटून ब्रिज बनाया था, बहुत जबरदस्त प्लेटून ब्रिज बना था, वो देखने लायक चीज थी। आर्मी ने 24 घंटे में ब्रिज बना के दे दिया था, जिससे लोगों के अंदर एक नई एक उम्मीद पैदा हुई थी। हालांकि उस वक्त यहाँ पे जो सरकार थी, उन्होंने जल्दी टेंडर लगा के वार फुटिंग में एक अच्छी कंपनी से काम करवाया था, और वो पुल आज भी देख रहे हैं, बड़ा शानदार पुल है। वहाँ पे 2017 में उसका उद्घाटन हुआ था, मुझे याद है, मैं उस उद्घाटन में भी गया था। लेकिन हम आर्मी को सल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपके प्रति देश का हर नागरिक ऋणी है, कृतज्ञ है कि आप हमारे कल के लिए अपना आज भी निछावर करने को कुर्बान रहते हो, तो हम पूरी जिंदगी आपके लिए ऋणी है। पूरे जम्मू की अगर हम बात करें तो आपने विजिट भी किया है, असेसमेंट क्या है, कितने दिन लगेंगे लोगों को अपनी जिंदगी पटरी पर लाने के लिए, और सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो आपकी असेसमेंट है? देखिए, सरकार को वार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। अब वो इफ्स एंड बट्स से काम नहीं चलेगा। मैंने कल भी अधिकारियों के साथ भी टूर किया है, मैं 4 दिन से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के हर नुक्कड़ कॉर्नर पे जा रहा हूँ। किसी के घर का ट्रांसफार्मर भी अगर जल गया है, मैं उसको भी देखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ तो तबाही हुई है, घर के घर उड़ गए हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का फैग एंड है पूरा बर्मीनी का आखिरी घर जो है डॉक्टर फारूक अहमद का है, तबाह हो गया, खत्म हो गया, घर जमीन दोस्त हो गया है। ये भगवान की कृपा रही कि जो बरसा दिन को बरसा, रात को बरसता तो शायद ये पुल देखने वालों में से हम भी ना बचे होते। ये दिन ही, ये मंदिर हम देख ही ना पाते, इतनी तबाही होनी थी। तो मुझे लगता है कि एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, मजबूत कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए कि बजाय इस बात के एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, उनको ये करना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था, तो अब प्रिकॉशन क्यों नहीं ली, उनको थोड़ा सा अपनी वाणी पे ध्यान देखना चाहिए। इस वक्त ये समय नहीं है। अच्छा, कल अमित शाह जी दौरे पे आ रहे हैं, कल शाम को पहुंचेंगे, परसों भी उनका बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम रहेगा, जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज में जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन पहले से ही इसकी पूरी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी विपदा की घड़ी में स्काई इज द लिमिट, आप प्रभाव मत कीजिए, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको उसके मुताबिक अकोमोडेट कीजिए। उसको लगना नहीं चाहिए कि मेरा सब कुछ उजड़ गया है। ठीक है, मुश्किल घड़ी आई है, मुश्किल घड़ी से बाहर निकालना है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली उसके साथ खड़े होना है। तो गृह मंत्री जी का कल 2 दिन का जम्मू का टूर जो है, ये बेहतरीन समय पे हो रहा है, उस वक्त हो रहा है जब आंसू पहुंचने की जरूरत है। और अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री का आना बहुतों की एक उम्मीद की किरण पैदा करता है। बहुत जो इस वक्त तंग है, जो मुसीबत में वह है, उनको लगेगा कि कोई हमारा बड़ा जो है हमारी पीठ पे हाथ रखने के लिए आ रहा है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये स्वागतीय कदम है केंद्र सरकार का। आपको लगता है कंपनसेशन सेंटर की तरफ से भी एक बड़ा पैकेज आ सकता है? सुनिश्चित तौर पे आएगा,
ये हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से पैकेज तैयार करे और वहां सबमिट करे। हम जम्मू के विधायक भी इसके लिए पूरा स्ट्रेस करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको एक फ्रेम से मत देखिए, इसको डबल फ्रेम से देखिए। जम्मू कश्मीर ने पूरे ने सफर किया है, हालांकि जम्मू का नुकसान ज्यादा हुआ है। नुकसान आंकना है आपने ये नहीं देखना है कि कश्मीर का काम हुआ या जम्मू का काम हुआ। नुकसान जिसका जितना हुआ है उसको उसके मुताबिक कंपनसेट करना चाहिए। आज भूल में, आज रियासी में भी हुआ, आज रामबन में भी हुआ और अगले 2-3 दिन तो जबरदस्त एक प्रेडिक्शन भी है। तो ये मानसून सीजन पूरे देश के अंदर बहुत नुकसान लेके आया है, किसी को छुपा नहीं है। हालांकि बरसातों का हम खुद इंतजार करते हैं। बरसातों से जो आया हुआ पानी जो है आने वाले दिनों में हमारी खेतीबाड़ी के काम आता है। तो विक्रम रंधावा बीजेपी विधायक को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हादसा दिन में हुआ इसलिए संभाल लिया गया, रात के वक्त नहीं हुआ वरना ज्यादा मुश्किलें होती। लेकिन समीर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। अगर दर्द से हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा, 3 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डोडा में बिजली गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। बिजली गिरने के बाद लोगों में दहशत, किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं। डोडा के भदरवा में मुख्य बाजार में बारिश की वजह से हुआ जल भराव, दुकानों में घुसा पानी। जम्मू डिवीजन में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 12 घंटे कई जिलों में भारी बारिश का। रामबन में भीषण लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड के चलते भारी मलबा बिलाचरी नदी में गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से पानी का बहाव रुक गया है, कृत्रिम झील बन गई है और नदी से सटे क्रालना गांव पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया, लेकिन लगातार हूटर बजाकर ग्रामीणों को आगाह किया जा रहा है। आप देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से ये भयानक तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। कृत्रिम झील बन गई है लैंडस्लाइड का। ये पूरा वीडियो, लाइव वीडियो, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं। किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा तरक कर नीचे आता हुआ और भूस्खलन के बाद किस तरह से नाले में ये मलबा गिरा है, कितनी स्पीड से ये मलबा गिरा है। और दूसरी तस्वीर में भी आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीणों को यहाँ पर हूटर बजाकर आगाह किया जा रहा है। यहाँ नदी के किनारे आसपास करीब 20 घर हैं और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर रहते हैं और पूरा इलाका ये कच्चा है, कच्चे पहाड़ है, जिससे कभी भी नदी का पानी किनारों को तोड़कर गांव को अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए प्रशासन के द्वारा लोगों को हूटर बजाकर यहाँ पर सचेत किया जा रहा है। जो स्थिति फिलहाल जम्मू में बनी हुई है उससे हम सब वाकिफ हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात हैं, पुलिस तैनात है, CRF NDRF टीमें हैं। और ये रामबन का इलाका जहां पर लोगों के काफ़ी मात्रा में घर हैं, लोग मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से वहां पर भीड़ है और हूटर बजाकर आगाह वहां पर किया गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। कीचड़ मलबा किस तरीके से आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ आपको तस्वीरों में टूटे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। पेड़ों की जड़ें कमज़ोर होने की वजह से इस तरह की लैंडस्लाइड बहुत बड़ी मात्रा में पूरे जम्मू में हो रही है। ये तस्वीरें रामबन से हम आपको दिखा दे रहे हैं किस तरीके से, कितना विशाल तरीके से ये मलबा नीचे की ओर आता हुआ, अपने आप में खौफनाक, भयानक, भयावह तस्वीरें। और हादसे टलने का नाम नहीं ले रहे। लगातार कई जगहों से, कई जिलों से बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं। हालांकि ज़्यादा तबाही के लिए मौसम विभाग ने कहा था 29 तारीख तक कुछ हो सकता है कि ये रुक जाएं ऐसी आपदाएं, लेकिन फिलहाल भी लगातार ये तबाही का मंजर जम्मू में देखा जा रहा है। ये हमारा पड़ता है रेंज ऑफिस बानीहाल में, ये पड़ता है कंपार्टमेंट नंबर 4 है। तो बेसिकली सुबह में जा रहा था आपके यहाँ पर वरनाल में एज रूटीन
चेकिंग के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर आपके यहाँ खूनी नाला में पहुंचा ब्रिज में, तो ऊपर से मैंने देखा कुछ धुआं उठते, मैंने इनको बोला रोको, इसी में फिर ये शुरू हो गया। फिर नीचे उतरा, मैंने इसका वो लाइव कर दिया उसी वक्त। तो बेसिकली ये जो आपको शायद पता है 20-25 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, ये वाला जो बस्ती जो दिख रही है ना नीचे, यहाँ पर 45 घर हुआ करते थे और वो 45 सारे घर उसके नीचे दब गए और उनका फिर बाद में नमाजा जनाजा भी गायबाना पड़ा गया। तो इसके बगल में आप अगर देख लेंगे तो आज ये अचानक ये वाली जो हो गई है ना, क्योंकि ये कच्चा जो है ना, ये पूरा इलाका जो है कच्चा है। तो नीचे आपका ये नीचे जो इलाका पड़ता है करालना का इलाका है, तो बहुत खतरा है क्योंकि इसने ऊपर से उसको क्रॉस कर लिया है। तो एज ए रेंज अफसर बानहाल मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मैं बहुत चिल्लाया लोगों को कि आप निकले, मगर लोग तमाशा देखने के शौकीन होते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि ऊपर। दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी हमने रेंज ऑफिसर की बात भी सुनी और उन्होंने भी कहा कि लोगों को हिदायत दी जा रही है वो ऐसे नाजुक इलाकों से, संवेदनशील इलाकों से दूर बने रहें। लैंडस्लाइड का ये वीडियो सामने आया और आज फिर से कई जगह पर बादल फटने की खबर है, लेकिन फिलहाल जानी नुकसान सामने नहीं आया है क्योंकि प्रशासन सतर्क है। लोगों को साथ साथ कहा जा रहा है कि वो ऐसे एरिया से दूर रहें, घर खाली कराए जा रहे हैं, ऐसे इलाके, नाजुक इलाके खाली कराए जा रहे हैं। नज़र लगातार यहाँ पर बनी हुई है कि कौन से ऐसे एरिए हैं, कौन से ऐसे जगह है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं अभी और हो सकती हैं। तो रामबन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ बादल किस तरीके से फटा, कितना विशाल तरीके से मलबा नीचे आया और ये कृत्रिम झील यहाँ पर देखिए बेकाबू हो गई और एक बड़ा हादसा होने से टला। भूस्खलन से नदी में ये बेहद खौफनाक मलबे की तस्वीरें हम आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं। खूनी नाला में ये भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं जहां पर एक रेत का अंबार, एक बड़ा अंबार आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा है। गनीमत है वहां पर आसपास में ये नीचे की तरफ मलबा आया है, कोई घर फिलहाल नहीं है और जो रास्ते में इस तरह की चीज़ें थी और लोग थे उनको पहले ही वहां पर अलर्ट कर दिया गया कि हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी घटना घट जाए, तो आप नज़र लगातार बनाकर रखें। भूस्खलन से नदी में ये मलबा गिरा, लगातार ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं। हमारी नज़र बनी हुई है, मौसम विभाग की नज़र बनी हुई है कि कब ऐसी घटनाओं पर विराम लगेगा। तो ये तस्वीरें, ओरिजिनल तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, एडिटिंग की हुई तस्वीरें ये हैं नहीं, क्योंकि ऐसी तस्वीरों को हम खासतौर पर देखते हैं कि एडिटिंग करके इस तरह से बना दिया जाता है, लेकिन कितना ऊंचा ये रेत का अंबार और कितना भयावह ये तस्वीरें हैं। जम्मू में बहुत नुकसान इस बार हुआ है। इससे पहले कई सालों पहले 2014 में इस तरह की तस्वीरें देखी गई थी, लेकिन बहुत कम समय में जम्मू की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है और बहुत बड़े स्तर पर जम्मू में यहाँ पर नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों को खतरा बना हुआ है। प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। उनसे अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपनों का बेहद खास ख्याल रखें। तो वहीं हिमाचल के चंबा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है, जिससे मणि महेश यात्रा में फंसे लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन राहत के नाम पर लोगों से लूट हो रही है। यात्रा में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से भरमौर से चंबा लाने के लिए 75,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। जिस हेलीकॉप्टर से प्रशासन चंबा से भरमौर तक राहत सामग्री और राशन भेज रहा है, उसी हेलीकॉप्टर से वापसी में चंबा तक आने के लिए लोगों से 75,000 रुपए लिए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाले एक ट्रिप के 75,000 रुपए ले रहे हैं। अपने आप में ये बहुत अहम है, यानी एक बार में जितने लोग बैठते हैं वो 75,000 रुपए मिलाकर हेलीकॉप्टर वालों को देते हैं। सवाल है कि प्रशासन इस पर आखिरकार खामोश क्यों है। यहाँ लोगों की जिंदगियों पर बनाई है और ये 75,000 रुपए लेकर लोगों को वहां से नीचे उतार रहे हैं। मणि महेश में जो यात्री फंसे हुए हैं उनसे लूट। अब प्रशासन इस पर किस तरीके से आगे कार्रवाई करता है वो देखना होगा। भरमौर से चंबा तक के लिए बहुत बड़ी मात्रा है, वहां पर लोग अपनों और अपनों की जिंदगी बचाने के लिए इतनी बड़ी वैल्यू देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए इंसानियत के नाते कि लोग फंसे हुए हैं, लोगों की जान जा रही है। उसके बाद से ये सेवाएं जहां सरकार एक तरफ निःशुल्क कर रही है, ऐसे में अगर
कॉमर्शियल और प्राइवेट चीजें इस तरीके से लोगों को ठगती है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। हालांकि देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पर पुलिस वाले भी मौजूद है। क्या उन तक ये खबर है, ये देखना अहम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हेम ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। हेम, क्या चल रहा है? ये लोगों की जान पर बनी हुई है और ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में पैसे लेना, वहां पर जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर ये पैसे ठगना ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है, ये जो भरमौर से जो सेवा गौरीकुंड तक जो सेवा पहले जो टेंडर हुआ था, जो हेली टैक्सी का टेंडर हर साल होता है, ये वही हेलीकॉप्टर हैं और ये लोगों से पैसे वसूल करके उनको वहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन अभी आपदा के समय जो है ये इन्होंने भरमौर से यहाँ चंबा तक के जो है वो 75,000 रुपये पर सॉटी के जो है वो लोगों से लिए हैं और पर बंदा जो है 15,000 रुपये जो है एक बंदे से लिए। लेकिन 75,000 में आप एक हेलीकॉप्टर हायर कर सकते हो, उसमें चाहे आप 3 लोग बैठो या 4 लोग बैठो। 5 क्विंटल से ज़्यादा अगर भार हुआ तो उससे ज़्यादा वो नहीं लेते हैं। यही वजह है कि लोग 15,000 रुपये पर बंदा खर्च करके यहाँ आ रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा जो पहले भी कहा गया था कि यहाँ से जो अगर हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू होती है तो लोगों से फ्री में जो है वो हेलीकॉप्टर सेवा दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो है, आज सीएम का यहाँ दौरा भी हुआ, अभी कुछ ही देर पहले सीएम यहाँ चंबा से बाढ़ग्रस्त जो प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके वापस शिमला लौट गए हैं और उन्होंने ये कहा भी है कि हो सके तो हम जो है हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेंगे और जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर होगा उसे हायर किया जाएगा और यहाँ पे लाया जाएगा। लेकिन ये जो आप हेलीकॉप्टर, अभी जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही हैं, ये वो कंपनी है जो पहले यहाँ हेली टैक्सी मणिमहेश यात्रा के दौरान चला रही थी और ये यात्रा से लोगों से पैसे वसूल कर ही कंपनी जो है ये वहाँ पर जो मणिमहेश में लोगों को लेती है। लेकिन अभी तक जो है, जो सरकार द्वारा जो हेलीकॉप्टर की सुविधा लोगों को नहीं दी है। हजारों की संख्या में लोग जो हैं पीछे रास्ते में फंसे हुए हैं। भरमौर से लेके यहाँ चंबा तक जो है हजारों की संख्या में लोग पैदल आ रहे हैं। बारिश की वजह से रास्ते जो है पूरी तरह से फ्लैश आउट हो चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री भी उस जगह पर गए थे जहाँ प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ तक वो गए थे और उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया है, लोगों से बातचीत की। जो पैदल लोग वहाँ से आ रहे हैं उनसे खुद उन्होंने बात की और वीडियो उनसे शेयर किए कि वहाँ पर जो वास्तविक स्थिति है उनकी उन्होंने वीडियो द्वारा जानकारी ली। अभी जो है उन्होंने कहा है कि शिमला में जाकर वो चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे और यहाँ के जो देखिए जिस तरीके से यहाँ से लोगों को ठगा जा रहा है और मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ, अभी आपने बताया, पता नहीं उन तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच पाई है या नहीं, लेकिन अपने आप में ये बेहद गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए। तो ऐसे में ऐसे भी यात्री हैं जो